नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर माली हाजिर हूँ आपके सामने। अपना जो चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज, उसे लेकर हम लोग अभी तक 4 क्लासें देख चुके हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है। अभी तक हम लोग 4 क्लासें देख चुके हैं। 5वीं क्लास है। शुरू करते हैं हम अपनी अगली क्लास और सीखते हैं कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया गया था। साधारण ब्याज पर किसी निश्चित राशि को निवेश किया गया था। क्या बोला है? साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया गया था। 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1 सही 1/4, क्या लिखा हुआ? 1 सही 1/4 गुना बन गई। ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें दर निकालनी है। इसमें निकालनी है दर। और क्या हो गया है? जो 5 साल में जो 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1 सही 1/4 गुना। मतलब मैंने अभी आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में इससे पहले वाली जो क्लासें हुई है उसमें आपको बताया था कि किसको क्या चीज माननी है, जबकि फ्रैक्शन में दिया हो, है ना। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखिए ये लिखा है 1 सही 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं लोग? 4 एकम 4 होते 5/4 लिख सकते हैं। 5/4 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये बोला है बनने वाली राशि का गुना बन गई थी, तो ये क्या है? मिश्रधन है। तो 3 वर्ष पहले राशि कितनी होगी? 3 वर्ष पहले मैंने बोला था जिससे तुलना करें उसको नीचे वाली संख्या मानना है, और मैंने बताया था कि जिससे तुलना करें उसको नीचे वाली संख्या मानना है। मैं वापस से आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में हो, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दिया हो सवाल, तो जो जिससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे वाली संख्या मानते हैं। जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं उसको नीचे वाली संख्या मानते हैं, और ऊपर जो दे रखी होती है, वो जो ऊपर जो दे रखी होती है वो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो वाली राशि होती है। जैसे यहाँ पे किस किस की तुलना है मिश्रधन की? 3 वर्ष और 5 वर्ष के। 3 वर्ष और 5 वर्ष के मिश्रधन की तुलना है। 3 वर्ष और 5 वर्ष के मिश्रधन की तुलना है ना। तो ये 5 वर्ष है, इधर 3 वर्ष, और ये क्या है? 5 वर्ष। तो 3 वर्ष में मिश्रधन कितना है? 4। 5 वर्ष में कितना है? 5। अच्छा, 4 और 5। जिस संख्या का, जिसे यहाँ पे क्या है, ये मिश्रधन है 4 और 5, तो मैं इसमें ये रेशो है, एक तरह से मैं रेशो देख सकता हूँ कि 3 वर्ष और 4 वर्ष का रेशो क्या है? 3 वर्ष और 5 वर्ष का, 4 और 5 का। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 400 और 500 कर सकता हूँ। ये 5 वर्ष का, ये 3 वर्ष का। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 ब्याज हो जाएगा, क्योंकि राशि अगर बढ़ रही है तो मूलधन तो हमेशा सेम रहता है। साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा सेम रहता है, जो भी बढ़ता है वो क्या बढ़ता है? ब्याज बढ़ता है। तो 400 से 500 हुई तो ब्याज कितना हो गया होगा? 100 रुपए ब्याज हो गया होगा। अच्छा, वर्ष कितने हो गए? वर्ष कितने बढ़े? वर्ष कितने बढ़े? 3 वर्ष से कब हो गया? 5 वर्ष पे 3 से 5 पर आए, 3 से 5 पर आए और 400 से 500 गई। 100 ब्याज मिला कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। 2 वर्ष में ब्याज मिला 100 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 1 वर्ष में, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 50 रुपए हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। अब क्या बोला है? दर ज्ञात करनी है। अच्छा, दर निकालनी है हमें। तो अगर 1 साल का 50 रुपए है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 का गुणा कर देंगे 50 में। 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा? ये 150 रुपए। 150 रुपए हो जाएगा। देखिए 3 से 5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में ब्याज मिला 100, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 50 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 150 रुपए। तो अब राशि कितनी दी 3 वर्ष में? ये मिश्रधन है। ये क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। मिश्रधन दिया है क्योंकि क्या हो गया? बन गई थी, राशि बन गई थी। मतलब क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। 400 रुपए मिश्रधन है, 150 रुपए ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना था? 400, ब्याज कितना है? 150, तो मूलधन कितना हो जाएगा? यहाँ से 0, 5 और यहाँ से 3
तीन में से एक जाएगा तो 250 रुपए। 250 रुपए क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब ये 250 रुपए तो मूलधन हो गया, ब्याज हमारे पास कितना है? 150। तो अब दर निकाल सकते हैं क्या? देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, एक वर्ष से भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, चाहो तो एक वर्ष का। मैंने आपको दर निकालना पहले भी बताया था, दर बराबर क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा एक दर के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप दर निकाल सकते हो। अगर इस वाले को यूज करोगे तो आप 3 साल का ब्याज लोगे और 3 साल समय लोगे और मूलधन तो 250 ही रहेगा। और इस वाले को करोगे तो आप 50 रुपए ब्याज लोगे और क्या मूलधन लेंगे? मूलधन तो 250 ही रहेगा। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं क्या दर? दर 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 कहां निकालें? ये निकाल लेते हैं। चलो इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए ये निकाल के बता देता हूं मैं आपको। दर निकालना है, मैं इस वाले से निकाल के बता रहा हूं। 50 के बटे 250 गुणा कितना? 100। ठीक है, 0 से 0, 5 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। दर कितनी हो जाएगी हमारी? दर 20% हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ष से निकाल रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले का अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में मैं आपको इस वाले फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। हालांकि अपने को इसी से करना है ताकि जल्दी हो जाए, उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर निकाल रखा तो इससे भी कर सकते हो। चलो इसमें यहाँ बता देता हूँ मैं इस वाले से। तो ब्याज कितना था? देखो अगर उस वाले फॉर्मूले का करोगे तो 150 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना? 250 गुणा समय, समय कितना? 3 वर्ष, तो 3 रख देंगे। चलिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से कितनी बार? 5 बार, और 5 से 5 बार, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20। तो यहाँ से भी 20 आएगा और वहां से भी आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं, अपने को उससे भी कर सकते हो आप। चलिए कितना आया? दर कितनी आई? 20%। कौन से ऑप्शन में? हमारा ये आ गई हमारी दर। जो आंसर था वो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, एक बार बता देता हूं। देखिए 5/4, 3 वर्ष में मिलने वाली राशि, जो 3 वर्ष में मिलने वाली राशि से 5 वर्ष में जो मिलने वाली राशि है कितनी हो गई? 1 सही 1/4 गुना। तो 400 अगर वो थी तो ये कितनी हो जाएगी? 500, क्योंकि 5/4 था तो मैंने 100 का दोनों तरफ गुणा कर दिया, क्योंकि ये अनुपात में। तो 400 से 500 के मतलब ब्याज कितना मिला? 100। 2 वर्ष का ब्याज 100, तो 1 वर्ष का 50, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 150। 3 वर्ष का ब्याज जब माइनस करूंगा इसमें से, मिश्रधन में से, तो मूलधन मिल जाएगा। मूलधन कितना आया? 250 रुपए। 250 रुपए क्या आया था? मूलधन। तो मैंने मूलधन आ गया मेरे पास और ब्याज आ गया, तो मैं यहाँ से दर निकाल सकता हूँ। 1 वर्ष का मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं दर का, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक इस तरीके से निकाल सकते हो। 1 वर्ष का ब्याज आ तो ज्ञात हो तो उसमें मूलधन का भाग देके 100 का गुणा करते हैं तो भी दर निकल जाती है। तो मैंने उस वाले से निकाला 50/250 गुणा 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है? किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। मतलब वर्ष जितने हैं ना उतनी दर भी है। मतलब दर, इसका कहने का मतलब ये है दर बराबर समय। मतलब दर की जगह क्या रख सकते हो? समय रख सकते हो, समय की जगह रख सकते हो दर। अब क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। तो मूलधन के, तो मूलधन कितना हो जाएगा? यहां से मूलधन कितना हो जाएगा? 4। ब्याज कितना हो जाएगा? 1। मूलधन 4 हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा? 1। मूलधन 4 हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं। देखो दर बराबर तो क्या दे रखा है? समय। तो मैं दर को आर मान लूं क्या? आर मान लूं तो समय भी क्या हो जाएगा? समय भी आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। दर को अगर मैं आर मानता हूं तो समय भी इसके बराबर है, तो दर और समय बराबर हो जाएंगे, आर हो जाएगा। चलो मेरा फॉर्मूला क्या है समय निकालने का? इसमें निकालना क्या? अच्छा दर निकालनी है।
दर निकालना है। दर के मैंने भी आपको दो फॉर्मूले बताए, पर इसमें कोई वर्षों की इसमें एक साल का ब्याज तो हम लोग निकाल नहीं सकते और ना ही मूलधन हमें एक साल का पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, हालांकि उस तरीके से भी कर सकते हो आप, अगर इनको एक एक साल ही मान लो तो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय, यहां से भी निकाल सकते हो। चलो इससे अगर निकालते हैं हम लोग तो ब्याज कितना है हमारा 1 गुणा 100, मूलधन कितना है 4, अच्छा समय की जगह क्या रख सकते हो, r रख सकते हो, और इधर भी r दिया है तो ये r इधर r आएगा तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाला देखो r स्क्वायर हो गया। अब क्या 100 बटा 4, 100 बटा 4, अच्छा इसको मैं आगे कर देता हूं, इस तरफ कर देता हूं, यहां से r स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा, कितना हो जाएगा 100 बटा 4, जब अब 100 बटा 4 ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां से कितनी आ जाएगी दर, r का मान कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5%, क्या बोला है, प्रतिशत दर के बराबर, वार्षिक दर प्रतिशत, तो प्रतिशत दर के बराबर है ना, तो प्रतिशत में दर निकलेगी कितनी निकलेगी 5%, कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला ऑप्शन है। मैं एक बार और समझा देता हूं, देखो दर और समय क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो अगर दर को r मान रहे हो तो समय को भी r मानना पड़ेगा, दर r है तो समय भी r हो जाएगा। मूलधन कितना है 1/4, मूलधन के 1/4 के बराबर ब्याज है, तो ब्याज 1 है तो मूलधन कितना हो जाएगा 4, तो मैंने एक क्या माना ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, समय को क्या माना है, दर अगर r है तो समय भी r हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका तिरछा गुना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 बटा 4, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यहां से मान क्या निकल जाएगा r का 5%। उम्मीद करते हैं वाला सवाल समझ में आया होगा, इसी से आधारित एक आध सवाल और है हमारे पास, हम लोग ट्राई करते हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे है मूलधन का 9/16, देखो यहां पे भी 9/16 क्या है, मूलधन का 9/16 है, क्या बोला है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तदनुसार यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या समान रही हो तो उन वर्षों की संख्या क्या थी जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी। अच्छा इसमें पूछा है समय, क्या पूछा है इसमें समय, लेकिन दिया क्या है, दर और समय आपस में बराबर है, दर और समय क्या है बराबर है, तो दर और समय क्या दे रखा है बराबर है, तो दर को अगर समय को अगर t मानोगे, यहाँ समय निकालना तो t मान लो, दर भी क्या हो जाएगी t हो जाएगी, अगर समय t मान रहे हो तो दर भी t हो जाएगी। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अच्छा अब क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, तो अगर मूलधन कितना है 16 है तो ब्याज कितना होगा, ब्याज 9 हो जाएगा, अगर मूलधन 16 है तो ब्याज 9 है, क्योंकि जिससे तुलना करें उसको तो मूलधन नीचे वाली संख्या मानना है और ऊपर वाली संख्या किसको मानना है, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना कर रहे हैं, ब्याज की तुलना कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, मूलधन से कर रहे हैं, तो मूलधन तो 16 हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 9। अब हम लोग फॉर्मूला रख देते हैं, हमारा क्या निकालना है समय, तो समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, अच्छा यहां मान रख देंगे, यहां पे t आ जाएगा, ब्याज कितना है 9 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 16 गुणा दर क्या है, दर और समय तो बराबर है तो यहाँ पे भी t हो जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 900/16, t स्क्वायर बराबर क्या हो गया 900/16। अच्छा आगे इधर कर लेते हैं हम लोग, तो t अगर रहेगा स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये 900/16 किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, जब यहां से बाहर आएगा 900 किसका स्क्वायर होता है
30 का स्क्वायर 900 होता है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 30। और ये कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 4। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करो, देखो 2 से कैंसिल करो, 2 दूना 4, और ये कितना आएगा 15/2, मतलब यहाँ से 15/2, 15/2 को क्या बोल सकते हैं 2 7 14, मतलब 7 सही 1/2 वर्ष। क्या बोल सकते हो 7 सही 1/2 वर्ष, या इसको क्या भी बोल सकते हैं 7.5 वर्ष। 7 सही 1/2 वर्ष या 7.5 वर्ष। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा ये वाला टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 8/25 यहाँ छप गया है, तो उसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 8/25, क्या है 8/25, बोला है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ क्या बोला है प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, मतलब वर्षों की संख्या आधी है, समय आधा है दर का, समय क्या है आधा है दर का। तो अगर समय बराबर दर, तो दर का समय आधा है, तो समय का अगर समय को आधा कर देंगे तो दर और समय दोनों क्या बोला है प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आधी है, मतलब वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की आधी है। अच्छा अब आप समझ गए होंगे कि दर की क्या है आधा है समय। दर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, दर/2 बराबर क्या हो जाएगा समय। ऐसा भी लिख सकते हो, वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूले में रखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। चलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं, चलो क्या है 7 8, ब्याज कितना है, ब्याज क्या है 8, मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 25। अच्छा क्या बोला है यहाँ पे निकालना क्या है दर निकालनी है, दर को क्या मान लो आर मान लो, आर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब क्या बोला है समय तो आधा है दर का, तो समय/2 तो r/2 हो जाएगा क्या, हाँ यहां से r/2 हो जाएगा, क्योंकि दर और ये क्या है बराबर है, तो r/2 ये जो समय है बराबर है दर के, तो अगर मैं इसको r मानूंगा इसको भी r मानूंगा, तो अगर r/2 करता हूं तो ये समय के बराबर हो जाएगा, r/2 करता हूं तो समय के बराबर हो जाएगा, है ना। ये यहां से समय ही रहने दो, इसको समय ही रहने दो, है ना। दर का आधा समय के बराबर, दर का आधा समय के बराबर, ठीक है। चलिए अब क्या है दर की जगह क्या रख दूं r रख दूं, ब्याज कितना है 8 गुणा 100 बटा मूलधन कितना हो जाएगा 25 गुणा r/2 लिख दूं क्या, इसको r/2 लिख दूं। चलिए तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और r इधर आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा r² हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा 8 में गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में 100 का गुणा होगा तो 1600 हो जाएगा, 1600 बटा 25, 1600 बटा 25 हो जाएगा, 1600 बटा 25 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, r रहेगा ऐसा कैसा, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 1600 बटा 25। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 10 का कितना होता है 100, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा क्या, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 40/5, 40/5। अच्छा यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 8 बार, कितनी बार चला जाएगा 8 बार,
तो ये कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा 8%। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त से, यहां पे क्या है, पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। कितना लाभ चाहता है 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि को दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अरुण के पास कितना रुपए है 20,000 रुपए है, वो अपने दो दोस्तों में उधार देता है। तो उसने बोला है कि वो पहले दोस्त को तो 12,000 रुपए दे रहा है, तो बचा हुआ कितना रहेगा 8,000 रुपए वो दूसरे दोस्तों को देगा। लेकिन पहले दोस्त को जो दिया उसने 8% वार्षिक दर पर दिया। अब उसको क्या चाहिए, दोनों से मिलकर जो ये 20,000 रुपए दिए उसने, उसको टोटल लाभ कितना चाहिए 10% का। मतलब जो 20,000 रुपए है वो जो ब्याज दे रहा है तो उसको कितना लाभ चाहिए 10% का लाभ चाहिए, 10% लाभ चाहिए उसको। अतः उसे शेष राशि मतलब 8,000 रुपए को किस दर पर देना चाहिए ताकि जो वो चाह रहा है वो उसको मिल जाए। पहले को तो 8% दे दिया 12,000 रुपए, लेकिन उसको टोटल लाभ कितना चाहिए 10% चाहिए। किसका 10% चाहिए, उसको 20,000 रुपए का 10% चाहिए, 20,000 रुपए का 10% चाहिए। चलिए तो पहले हम लोग निकाल लेंगे 20,000 का 10%। तो चलिए 20,000 10% कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो लाभ चाहता है 10% का लाभ चाहता है 20,000 रुपए, तो 2,000 रुपए लिख दिया 20,000 है, मैंने 2,000 रुपए लिख दिया था, सॉरी। चलिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको, बाय मिस्टेक 2,000 रुपए लिख दिया था मैं। ये कितना है 20,000, इस पे कितना लाभ चाहिए उसको 10% का, तो 10% निकालने का इसका, तो उसको कितना पैसा चाहिएगा ये पता चल जाएगा हमें। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, मतलब उसको कितना चाहिए 2,000 रुपए चाहिए। वो 2,000 रुपए उनसे ब्याज लेना चाह रहा है। लाभ का मतलब क्या है साधारण ब्याज में कि वो ब्याज लेना चाह रहा है। 20,000 रुपए में कितना रुपए चाह रहा है, उसको 2,000 रुपए चाह रहा है कि उसको 2,000 रुपए मिल जाए। अच्छा पहले हम लोग ये निकाल लें कि उसने जो 12,000 रुपए है उस पे कितना ले लिया 8% के हिसाब से, वार्षिक है तो एक साथ में उससे कितना मिल गया। चलिए तो 12,000 रुपए पे कितना ले लिया होगा 8% के हिसाब से, तो कितना ब्याज ले लिया होगा उसने, निकाल ले 12 8 56 960 रुपए। अच्छा कितना ले लिया होगा 960 रुपए। 960 रुपए तो उसने ये पहले दोस्त से, क्या किया उसने पहले दोस्त से 960 रुपए ब्याज ले लिया, ये लाभ ले लिया। अब उसको कितना और चाहिए, उसको कितना और चाहिए। अच्छा इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,000 में से 960 रुपए माइनस करूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा 40 और 0 1 1,040 रुपए और चाहिए उसको, 1,040 रुपए और चाहिए। किस पे चाहिए, देखो 12,000 तो यहाँ 12,000 तो उसने इसको दिया था, अब कितना बचा उसके पास 8,000 रुपए और, तो 1,040 क्या है लाभ चाहिए उसको, मतलब ब्याज चाहिए। किस पे चाहिए 8,000 रुपए पे, तो ब्याज कितना है 1,040, मूलधन कितना हो जाएगा 8,000 रुपए, क्योंकि 12,000 रुपए लगा चुका है, 12,000 लगा चुका है तो बचे कितना 8,000 रुपए। तो यहाँ से निकाल दूं क्या मैं उसको, शेष उसका मतलब दर निकालना है ना, क्या क्या बोला है साधारण ब्याज की दर पर दे, है ना, तो दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दर ब्याज कितना 1,040 रुपए और चाहिए ना उसको, क्योंकि यहाँ से 960 रुपए तो मिल गए, तो बचा कितना 1,040 और लाभ चाहिए उसको, तो 1,040 और ब्याज चाहिए उसको, तो ब्याज गुना 100 मूलधन। अच्छा 20,000 टोटल था, 12,000 उसने पहले वाले को दे दिया, तो बचा कितना 8,000 रुपए, 12,000 दे दिया 20,000 में से, तो बचा कितना 8,000 रुपए। तो ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। अच्छा समय क्या है, समय की कोई जिक्र नहीं है तो समय को इतना मान ले, एक ही मान लो,
शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी होगी ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अच्छा समय कुछ नहीं है तो एक ही मान लो, कैंसिल करो उसको, 1 0 से 1 0, 8 से कैंसिल करो, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 या 24, तो कितना परसेंट पे दिया होगा? 13% पे। अच्छा 13% पे अगर दे देगा तो उसको इच्छित लाभ मिल जाएगा, उसको 1040 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे उसको। तो इसके लिए दर क्या रखनी पड़ेगी उसको? 13%। पहले के लिए क्या रखी थी? 8%। तो यहां से हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 13%। 13% कौन से ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में, डी में। वापस से बता देता हूं, देखो 20,000 रुपए 10% लाभ चाहिए, मतलब उसको कितना चाहिए? 2,000 रुपए चाहिए। 20,000 पे वो एक साल में 2,000 रुपए कमाना चाह रहा है, ठीक है, तो 2,000 रुपए टोटल कमाना चाह रहा है। लेकिन उसने क्या किया? पहले दोस्त को 12,000 रुपए उधार दे दिए। किस दर पर दे दिए? 8 से। तो यहाँ से कितना मिल गया उसको? 960 रुपए। अब उसको 2,000 टोटल चाहिए था, 960 तो उसको मिल चुका है, तो बचा कितना? 1,040। 1,040 और किस धन पे चाहिए? क्योंकि 12,000 इसको दे चुका है, तो बचा उसके पास 8,000 रुपए। 1,040 ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, कितना? दर कितनी आ जाएगी यहाँ से? 13%। चलिए क्वेश्चन है हमारा, राम ने दो बराबर रकम को दो भिन्न भिन्न लोगों को दी। मतलब राम ने क्या किया? दो अलग अलग लोगों को उसने पैसा दिया। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया, मतलब पहले व्यक्ति से तो 5% दर से पैसा ले रहा है, 5% ब्याज दे रहा है। 5 साल के अंत में उससे ब्याज के रूप में 1,000 रुपए मिले। मतलब पहले दोस्त को जो उसने पैसा दिया, पहले व्यक्ति को जो पैसा दिया वो 5% दर पे दिया, और 5 साल बाद उससे कितना ब्याज दिया उसने? 1,000 रुपए मिल गया उसको। अच्छा दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए पैसा दिया। कितने साल दिया? पहले व्यक्ति को तो 5 साल दिया, दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए पैसा दिया, तो उस पर ब्याज की दर कितनी लगाए? मतलब उस पर कितनी ब्याज की दर लगाए ताकि उतनी ही राशि प्राप्त हो सके जितनी पहले व्यक्ति से वसूली। मतलब 1,000 रुपए ही उसको ब्याज चाहिए, लेकिन उसने पूछा है कि 2 साल में 1,000 रुपए चाहिए, तो दर क्या होगी, है ना? तो हम लोग पहले यहाँ से मूलधन निकाल ले। क्या देखो हमारे पास दर है, समय है और ब्याज है, तो मूलधन निकाल ले। मूलधन कितना होगा? निकाल ले। चलो दर गुणा समय क्या होता है? ब्याज होता है। और ऐसे सवालों में क्या मानते हैं मूलधन को? मूलधन कितना मानना है? मूलधन तो 100% मान दो, मूलधन 100% मान दो। चलो दर कितनी हो जाएगी? 5%। समय कितना है? 5 साल। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा? 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में 1,000, 25% की वैल्यू निकालना। मूलधन है तो 100 का गुणा, 25 चौक 100, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4,000 रुपए। अच्छा 4,000 रुपए क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब क्या निकालना है हमें? देखो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले से तो हमें मूलधन निकालना था, तो पहले हमने मूलधन निकाल लिया। ये भी हम लोग शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 25 के बराबर है, तो डायरेक्टली 4,000 निकल के आ जाएगा। अब क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो दर देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, उसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आप इसी से करो, तो हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन से करोगे तो हमें 1,000 रुपए चाहिए 4,000 पे, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अपन डायरेक्टली फॉर्मूला भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो डायरेक्ट उससे निकालो। देखो ब्याज कितना चाहिए? 1,000 रुपए। तो ब्याज दर निकालनी है ना, दूसरे व्यक्ति के लिए दर निकालनी है, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय कितना है? 2 साल, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति के लिए। ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 25 बार, 25 बटा 2 मतलब 12.5%, 12.5%। कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 12.5%। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ से हमने मूलधन निकाल लिया, मूलधन को फॉर्मूले में रखा, तो हम लोग क्या निकाल लिया? हमने दर निकाल ली। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है।
ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या है, हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को बहुत आगे तक चले गए, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। बेसिक जितना भी था इस चैप्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होता है यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है। अच्छा, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद 3 गुना मूलधन हो गया, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा? 10वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? मतलब 10 वर्ष तक तो टोटल 600 रुपए उसको ब्याज मिला, लेकिन क्या बोला है कि यदि मूलधन कितना हो गया, 5 साल बाद 3 गुना हो जाए, मूलधन अगर 3 गुना। अच्छा, एक चीज समझना, मान लो कि कोई दर है 5% दर है, 5% दर है और 100 रुपए मूलधन है, तो उस पे ब्याज कितना मिल रहा होगा एक साल में? 5 रुपए मिल रहा होगा। अच्छा, दर को सेम ही रखता हूं, समय भी सेम है, समय और दर को सेम रखूं। अगर राशि को मैं 2 गुना कर दूं, मतलब 200 कर दूं, तो 200 कर दूं तो ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10। मतलब यहां से क्या चीज समझ में आई कि अगर ब्याज मूलधन को अगर डबल कर रहे हो तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, मूलधन को अगर डबल कर रहे हो तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। यहां से इतना समझ में आया। चलिए, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला है, 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए मिलता है। अच्छा, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 600 रुपए। तो एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा? एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा? 600 के बटे 10 कितना मिल रहा होगा? 60 रुपए। 60 रुपए कितने में मिल गया? एक साल में। अच्छा, एक साल में 60 रुपए मिल गया, तो 5 साल में कितना मिल गया होगा? 60 गुणा 5 कितना मिल गया होगा? 300 रुपए। स्वाभाविक सी बात है, इसको नहीं भी करोगे, ऐसा नहीं लिखोगे तो भी पता चल जाएगा कि 10 साल में 600 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 साल में 300 रुपए मिल जाएंगे, 5 साल में 300 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, 5 साल तक तो उसको क्या मिल गया? मान लो यहां से हम लोग यहां गए, तो ये कितने साल हो गए? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष में यहां तक तो कितना उनको उसको ब्याज मिल गया? 300 रुपए। अच्छा, अब क्या किया, अब राशि डबल हो गई, अगले 5 साल के लिए, तो ब्याज भी तो डबल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा, जब राशि डबल हो गई तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, तो राशि क्या 3 गुनी हो गई, राशि 3 गुनी हो गई। मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी तो 3 गुना हो जाएगा, तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा? 300 का 3 गुना। अगले 5 वर्ष के लिए क्या किया हमने? मूलधन को 3 गुना किया, मूलधन को 3 गुना किया, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा। इस अवधि में 900 रुपए ब्याज हो जाएगा। अच्छा, टोटल ब्याज क्या बोला है? 10 वर्ष के बाद, 10वें वर्ष के अंत में, मतलब 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज क्या होगा? तो 900 रुपए तो आखिरी के 5 साल मिले, शुरू के 5 साल कितने मिले थे? 300, तो 900 और 300 कितना हो गया? 1200 रुपए। तो टोटल ब्याज इसको कितना मिल गया? 1200 रुपए टोटल ब्याज मिल गया। कितने साल में? 10 वर्ष के अंत में। 300 रुपए तो पहले 5 साल में, अगले 5 साल में जब मूलधन 3 गुना कर देंगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, 900 रुपए मिल जाएंगे, तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 1200 रुपए का मिल जाएगा। देखिए, अगर मान लो, मैं इसको एक बार और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो 100 रुपए क्या है? मूलधन है, दर कितनी है? 5% है, समय कितना है? 1 वर्ष है। तो ब्याज निकालने ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय, तो दर और समय का गुणा क्या होता है? ब्याज। तो देखो 100 की वैल्यू मूलधन कितना होता है? 100 के बटे 100 गुणा 5, तो यहां से ब्याज कितना आता है? 5 रुपए। अब क्या किया मैंने? राशि को डबल कर दिया, राशि अगर मैं 200 रुपए कर दूं, तो दर और समय सेम है, लेकिन राशि डबल कर दी तो 200 हो गई। या 200 की वैल्यू कितनी है? 100 गुणा निकालना कितना है? 5 गुणा 1 5 ही होता है, तो निकालना किसकी वैल्यू? 5 की। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, राशि को 3 गुना कर दूं तो कितनी कर दूं? 300 कर दूं, तो 300 की वैल्यू 100, निकालना 5 की वैल्यू है, यहां से कितनी हो जाएगी? 15। तो आप देख रहे हो
राशि को 2 गुना करा था तो ब्याज भी 2 गुना हो गया था, राशि को 3 गुना करांगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम हुआ, 5 साल में तो क्या किया, मूलधन को 3 गुना किया तो ब्याज भी 3 गुना हो गया। कितना हो गया ब्याज, 900 रुपए, और पहले कितना मिला था 5 साल तक, 300 रुपए, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो आरआरबी जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा समझ में अच्छा समझने जैसा क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास, आगे की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल, है ना, यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छे से उसको समझिए। धीरे धीरे करते हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे।